जिदा न तु दुराग्रह रावणस्य महान दृढ़म स्वात्मबलम विश्वजेतु न तु लोकम द्रष्टुमागत। कहते हैं अगर इरादा मजबूत हो तो देवता भी झुक जाते हैं, और रावण वो शक्ति है जिसने अपनी तपस्या से देवताओं को भी झुका दिया। पर क्या वो सिर्फ तपस्या थी जिसने खुद शिव जी को झुकने पर विवश कर दिया, या कुछ और? आज हम आपको रामायण से जुड़ी वो कहानी सुनाएंगे जो शायद ही किसी ने आपको सुनाई होगी। दृढ़ संकल्प की एक ऐसी कहानी जिसने जुनूनियत की सारी हदें पार कर दी। हर आत्मा में ब्रह्मांश होता है, और जब वो आत्मा खुद को ईश्वर मानने लगती है तब जन्म होता है रावण का। रावण कोई साधारण जन्मा इंसान नहीं था, उसमें महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकेसी दोनों का हिस्सा, यानी आधा दिव्य और आधा असुर। यही दिव्यता उसके अंदर उत्तेजना पैदा करती रही सबसे ज्यादा ज्ञानी होने की, सर्वशक्तिमान होने की। रावण का बचपन से ही एक सपना था, उसे शिव बनना था। वो बचपन से ही मैनिफेस्ट करने लगा, मैं शिव की तरह सर्वशक्तिमान बनूंगा। रावण का ये वो जुनून है जिससे रावण से वो करवाया जो हम और आप बड़े से बड़ा सपना पूरा करने के लिए भी नहीं कर सकते। बचपन से ही असाधारण बुद्धि थी उसकी। वो वेद, ज्योतिष, आयुर्वेद और संगीत सब कुछ सीख गया, क्योंकि वो जानता था ज्ञान बिना शक्ति अधूरी है, और शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है भगवान शिव। वक्त बीता, वक्त के साथ वो बड़ा हो गया और बढ़ गई उसकी तृष्णा, और सर्वशक्तिमान बनने की इस तृष्णा में वो एक दिन सोच बैठा कि अगर भगवान शिव मुझसे प्रसन्न हो जाए तो मुझे वो शक्ति मिल सकती है जो देवताओं को नसीब नहीं हुई। और उस दिन उसने निश्चय किया कि वो भगवान शिव को प्रसन्न करेगा। उन्हें प्रसन्न करने के लिए वो तप करेगा। उसने ठान लिया कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उसे स्वयं को भी भस्म करना पड़ा तो पीछे नहीं हटेगा। तपस्या का आरंभ हुआ, लेकिन क्या यह सिर्फ तपस्या थी या पागलपन? कैलाश पर्वत की एकांत गुफा, नंगे पांव, नग्न शरीर, चारों तरफ बर्फ की चादर और बर्फीले तूफान, किंतु रावण के मुख में सिर्फ एक ही जाप, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिन बीता, महीने बीते और महीने साल में बदल गए। न भोजन, न नींद, न आराम, चलता रहा तो सिर्फ उसका निरंतर जाप और तपस्या। तपस्या को अब 1000 वर्ष हो चुका था। जब उसकी तपस्या से ही भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तो उसने अपना एक सर काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया और कहा, ये मेरे अहंकार की बलि थी महादेव। उसकी तपस्या देखकर तीनों लोग कांप उठे। देवता भयभीत हो गए। उन्हें प्रतीत होने लगा कि यदि भगवान शिव रावण की तपस्या से प्रसन्न हो गए तो देवताओं पर भी विजय पालेगा और तीनों लोगों का विनाश कर देगा। किंतु भगवान शिव अब भी उसकी तपस्या से प्रसन्न नहीं थे। उसकी तपस्या देख स्वर्ग में देवराज इंद्र भी व्याकुल हो उठे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि कोई जाकर इस तपस्या को तोड़े, वरना विनाश होगा, विनाश। और आखिरकार देवताओं ने रावण की तपस्या तोड़ने का पहला प्रयास किया। इंद्र ने कामदेव, रंभा, मेनका और उर्वशी को भेजा। ये देवलोक की वो अप्सराएं थी जिनको देखने मात्र से ही बड़े से बड़े ब्राह्मण अपना आपा खो दे। हवाओं में फूलों की खुशबू महका दी गई। वीरा के स्वर गूंज उठे। अब उस गुफा में सिर्फ रावण नहीं था, और ना ही सिर्फ उसका जाप था। उसके चारों ओर अप्सराएं नृत्य करने लगी, उसे रिझाने लगी। हर तरह का साम, दाम, दंड, भेद उपयोग हुआ, किंतु इन सबका रावण पर कोई असर नहीं हुआ। रावण आंखें बंद कर शिव भक्ति में लीन रहा। उसने कामदेव से कहा, तेरे बाण शरीर को भेद सकते हैं पर आत्मा को नहीं। रावण की तपस्या, उसका दृढ़ संकल्प देखकर अप्सराएं वापस लौट गई और रावण ने अपनी तपस्या जारी रखी। वाकई में क्या संकल्प था, लेकिन देवताओं को प्रसन्न करना इतना भी आसान नहीं था। और वो प्रसन्न कर भी किस रहा था? स्वयं महादेव को। उसका ये मार्ग इतना आसान होने वाला नहीं था। अब तक देवताओं ने किसी की तपस्या को भंग करने का प्रयास नहीं किया था, लेकिन इस प्रयास का असफल होना देवताओं के लिए और भी चिंता का विषय बन गया। अब वो उसकी तपस्या विफल करने के दूसरा मार्ग ढूंढने लगे। इधर वर्ष बीतते जा रहे थे और रावण की तपस्या को 2000 वर्ष पूर्ण हो गए थे। जब उसकी इतनी तपस्या से ही भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तो उसने निश्चय किया कि वो अपना दूसरा सर भी भगवान शिव को अर्पित कर देगा। अपना दूसरा सर अर्पित करते हुए इसने महादेव से कहा, महादेव, मैं अपना क्रोध त्यागता हूं। शरीर लहूलुहान हो चुका था, सांसें लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसका संकल्प नहीं लड़खड़ाया। वापस वो अपनी तपस्या में लीन हो गया। इस बार उसकी तपस्या भंग करने के लिए वरुण देव आए। उन्होंने इतनी वर्षा की कि पूरा हिमालय डूब गया। पेड़ पौधे बह गए, जानवर उथल पुथल हो गए, घर अस्त व्यस्त हो गए, किंतु इसका भी रावण पर कोई असर नहीं हुआ।
उसने अपना जाप जारी रखा। धीरे धीरे करके 3000 वर्ष पूरे हो गए और उसने अपने तीसरे सर की बलि दे दी। उसका हट देखकर देवताओं को और ज्यादा चिंता होने लगी। वो उसकी तपस्या भंग करने के नए नए उपाय ढूंढने लगे। इस बार उन्होंने यमराज को भेजा। यमराज अपने भयानक रूप में रथ पर सवार होकर रावण के पास पहुंचे। उन्होंने ब्रह्म जाल बिछाया। चारों ओर काल की छाया छा गई। पशु पक्षी मौन हो गए, यहाँ तक कि वायु भी स्थिर हो गई। पूरा संसार रुक गया। अगर कुछ नहीं रुका तो वो थी सिर्फ रावण की तपस्या। यमराज ने रावण के चारों ओर मरण की गंध फैला दी। भयानक प्रेत और यमदूत प्रकट कर दिए ताकि उसका ध्यान भंग हो सके। लेकिन रावण ने अपनी आंखें तक नहीं खोली। वो अपने मंत्रों में लीन रहा। यमराज कभी वृद्ध बनकर तो कभी काल बनकर उस पर वार करता और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता रहा। लेकिन ये सब रावण की तपस्या के आगे व्यर्थ रहा और यमराज को उल्टे पैर लौटना पड़ा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और वो अपने सरों की बलि देता रहा। हर 1000 साल के अंतराल में वो एक सर की बलि देता और इस तरह वो अब तक अपने 9 सरों की बलि दे चुका था। उसने अपनी भुजाओं तक की बलि दे दी। वो इतना निर्बल हो चुका था कि उसका शरीर मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया था। उसका शरीर भले ही कमजोर पड़ गया हो, लेकिन इरादा अभी भी मजबूत था। उसकी आंखों में भी वही तेज था और वही इच्छा शक्ति कि वो शिव से वरदान पा कर रहेगा। रावण तो अपने इरादों पर अडिग था, लेकिन उसके साथ कुछ और भी था जो अडिग था, और वो था देवताओं का भय। देवताओं का भय अब चरम पर था। स्वर्ग में कोई सो नहीं पा रहा था। न इंद्र, न अग्नि, न वरुण, न यम। सब जानते थे अगर रावण ने शिव को पा लिया तो तीनों लोगों का संतुलन बदल जाएगा। रावण ने तपस्या जारी रखी। समय में उसके लिए समय नहीं रहा था। मौसम बदलते रहे, युग बीतते गए, हिमालय की चोटियां जमती और पिघलती रही, लेकिन रावण का संकल्प नहीं बदला। वर्षों की विफल कोशिशों ने इंद्र को बेचैन कर दिया था। इंद्र को लगा कि अगर अब रावण को नहीं रोका गया तो बहुत देर हो जाएगी। इंद्र ने हाथों में वज्र उठाया और स्वयं अपने रथ पर सवार होकर रावण की गुफा में प्रस्थान किए। रावण की तपस्या भंग करने नहीं, उसे समाप्त करने। कैलाश की उस गुफा में उतरते इंद्र का तेज प्रकाश चारों ओर फैल गया, पर रावण की आंखें अब भी बंद थी। वो अब भी मंत्र जाप में डूबा था। इंद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने ब्रह्मास्त्र आकाश की ओर छोड़ा और आकाश गरगरा उठा। प्रकाश ने पूरा पर्वत ढक लिया और ब्रह्मास्त्र वहीं रुक गया और प्रकट हुए स्वयं महादेव। उन्होंने कहा, इंद्र, जिस तपस्या में इतना त्याग हो उसे रोकना अधर्म है। इसने अपना देह नहीं त्यागा है, इससे त्यागा है अपना क्रोध, अपना अहंकार, अपनी लालच। मांगो क्या मांगते हो रावण, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। और आखिर रावण को वरदान मिला अपार शक्ति का, अद्भुत ज्ञान का और देवताओं को परास्त करने की शक्ति का। वो कहते हैं ना कि ढूंढने से भगवान ही मिल जाते हैं, बस जरूरत है तो रावण जैसे संकल्प की। रावण ने सीता का हरण किया, उसकी लंका जली, उसका अंत हुआ। ये तो आपको और कहानी में मिल जाएगा, लेकिन अगर बात ज्ञान की, उसकी शक्ति की और उसके संकल्प की होगी तो हर कहानी का नायक रावण ही होगा। मनुष्य तब तक नहीं हारता जब तक उसका संकल्प जीवित है। तुम्हें 1000 सिर नहीं चाहिए, ना 1000 वर्षों की तपस्या। तुम्हें सिर्फ एक संकल्प चाहिए, एक गोल जो तुम्हें खुद से जोड़ दे, जो कहे मैं रुकूंगा नहीं, मैं मुड़ूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। याद रखो कि मंजिल की तरफ तुम्हारा हर कदम तुम्हें तोड़ेगा, तुम्हें गिराएगा, तुम्हें हराएगा, लेकिन जिसने अपना संकल्प जीवित रखा, मंजिल सिर्फ उसी की हुई है। तो ये थी आज की मेरी कहानी। कैसे लगी आपको मेरी वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसा कोई भी सजेशन जिस पर वीडियोस को और बेहतर बना सकता हूँ, then please feel free to write a comment on that too. Till then, मुलाकात होगी आपसे अगले मुद्दे पे एक नए वीडियो के साथ। तब तक सबसे इम्पोर्टेंट बात, खुश रहे और अपना खास ख्याल रखें। थैंक यू।